simply means communication with God. प्रार्थना केवल इसका मतलब है कि प्रभु के साथ बातचीत It करना, also includes worship. और ये आराधना भी उसमें जुड़ When जाता we है। pray, जब हम प्रार्थना करते we हैं, exalt His name. हम उनके नाम को बढ़ावा We देते हैं, magnify His उसके name. नाम को हम बड़ा करते We हैं, worship Him उसकी आराधना करते with हैं, thanksgiving, धन्यवाद के साथ, confession, अंगीकार के and साथ request. और विनती के So साथ। when we pray, जब हम प्रार्थना we करते हैं, give thanks to God. हम प्रभु को धन्यवाद देते We हैं, worship God. प्रभु की आराधना करते Now हैं। what does worship mean? आराधना का मतलब क्या है? Magnifying God. यानी कि प्रभु को सबसे बड़ा दिखाना, Recognizing His holiness. उसकी पवित्रता को पहचानना, And saying, God, you alone are great. और हम कहें कि प्रभु आप केवल ही महान हो, You are wonderful. You are mighty. You are the creator. आप अद्भुत शक्तिशाली और अभी सृष्टि And करते हो। we recognize the goodness and the greatness of God in our और prayer. हमारे प्रार्थना में प्रभु की भलाई, उसकी महानता को हम पहचान It लेते is हैं। a simple communication with God. एक साधारण बातचीत प्रभु के साथ। Then it says intercessions. उसके बाद निवेदन, Now, intercession means praying for other people यानी कि आप दूसरों के लिए दुआ करें, on behalf of someone else. किसी और के लिए। So someone says, brother, please pray for me. अगर कोई कहे कि भाई मेरे लिए आप प्रार्थना करना, Sister, pray for me. बहन मेरे लिए प्रार्थना So करना, what do? तो आप क्या करते हैं? You go to God. आप प्रभु के पास And जाइए, you say, oh Lord, हे प्रभु, I pray for so and so brother मैं इस भाई के लिए दुआ करता and हूँ, so और sister. उस बहन के लिए दुआ करता हूँ। Lord, they have this need. प्रभु उन लोगों के पास ये जरूरतें And हैं, this brother is going through this problem. ये भाई के पास ये प्रॉब्लम आ The रहा है, sister has this sickness. और उस बहन के पास बीमार है, Lord, they need some directions in their life. उनके जीवन में कुछ उन लोगों को दिशा चाहिए। And so on behalf of someone else, you pray to तो God. अब किसी और के लिए क्या करें? आप प्रभु से प्रार्थना That's करें। called interceding for your brothers. इसको हम अपने भाइयों का निवेदन कहते हैं। Intercession. भाइयों के लिए On निवेदन, behalf of someone, you're praying. किसी और के लिए जो आप दुआ करते You हैं। see, a praying Christian is a powerful Christian. प्रार्थना करने वाले क्रिश्चियन और शक्तिशाली He क्रिश्चियन can होते हैं। pray for himself, he can pray for others. वो खुद के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, दूसरों के लिए भी प्रार्थना कर सकते A हैं। church member should be praying for everybody. और चर्च के लोगों को हर किसी के लिए प्रार्थना करना चाहिए, And we should pray more. और हमें और भी दुआ करना चाहिए। This is what happens when we pray. जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन में क्या Our होता heart है? becomes pure. हमारे हृदय शुद्ध होना शुरू Our होता है, lustful thoughts go away. हमारी लालसा भरी इच्छाएं Our जाने लगता है, greediness goes हमारे away. लालच भरा जीवन चले जाता है, Temptations stay away. परीक्षाएं दूर होते हैं। Prayer is important, dear friends. इसलिए प्रार्थना हमारे जीवन में Oh, जरूरी है। how much we ignore the power of prayer. कितना हम इनकार कर देते हैं प्रार्थना की Oh, how सामर्थ्य, much we take it for granted. कितना हम उसको नजरअंदाज कर The देते हैं। most important things in our Christian जो life सबसे जरूरी हमारे क्रिश्चियन जीवन में is talking to God. प्रभु से बात करना। Oh, how many Christians run to God only when they are in trouble? कितने सारे क्रिश्चियन लोग केवल प्रभु के पास तभी जाते हैं जब लोग समस्या में होते हैं। We promise God, Lord, I know I was busy today, I'm running late from work. Lord, I will come in the afternoon and I pray to you. हम प्रभु से वादा करते हैं, प्रभु मैं अभी व्यस्त हूँ, लेकिन शाम को आकर मैं आपसे जरूर से बात करूंगा। And then in our mind we say, oh, afternoon I'm so tired, I had this big fat lunch, I'm feeling tired now. I will talk to God in the evening. और हम बोलते हैं कि दोपहर के समय अभी मैंने ज्यादा खा लिया तो मैं थक गया हूँ, मैं भी रेस्ट लूंगा और शाम के समय बात And then करूंगा। evening we become so busy. और शाम के समय हम बहुत व्यस्त हो जाते Because we हैं, want to catch up with every reels and every text message and every WhatsApp. क्योंकि व्हाट्सएप का मैसेज वगैरह, रील्स वगैरह उसमें We हम become व्यस्त so होते हैं। tired then. हम उसके बाद थक जाते And हैं then we want to sleep. और हम सोना चाहते And then हैं, our prayer is this. और हमारी प्रार्थना ये हो जाता है, Lord, forgive all my sins. प्रभु मेरे सारे पाप को क्षमा Bless कर, all my friends. मेरे सारे दोस्तों का Thank you आशीष for कर, everything. सब चीजों के लिए धन्यवाद हो In Jesus' name. यीशु के नाम से। Good night, bye-bye, tata, khatam. गुड नाइट वगैरह बोलकर हम खत्म कर देते हैं। We generalize our prayer. हमारी प्रार्थना को हम सब चीजों में हम ला देते हैं, And we assume like God is, someone who should always bless us. ऐसा जैसे कि परमेश्वर हमेशा हमें आशीष करते We रहता should है। not be so, dear friend. हमें ऐसा नहीं होना Our चाहिए, prayer should be personal. हमें हमारी प्रार्थना एक व्यक्तिगत And होना if चाहिए। someone asks us to pray for them, अगर किसी ने हमें जैसे प्रार्थना करने के लिए विनती किया, and if you say, I will pray, अगर आप कहेंगे मैं प्रार्थना करूंगा, then you should pray for them. तो आपको उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, Honestly, वाकई में करना चाहिए, joyfully, पूरे आनंद के साथ, faithfully, विश्वास योग्यता के we साथ should pray. हमें प्रार्थना करना I चाहिए। know many of you in this room pray for me and my family daily. हमें से बहुत से लोग हर दिन मेरे लिए वो परिवार के I लिए can प्रार्थना करते feel हैं, in my spirit when I meet them in person. और जब मैं उन लोगों के साथ मिलता हूँ मुझे वाकई में पता चल जाता There's है something about a person
who prays for you, when you meet them, you know that they have been praying for you. जब आप उनके साथ मिलेंगे आप कुछ खास आपको महसूस होगा कि हाँ ये परिवार आपके लिए I may प्रार्थना not करता है। tell you, but I can feel it in my spirit. शायद मैं आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन मुझे आत्मा में महसूस होता है And that is important. और ये जरूरी है। We should pray. हमें प्रार्थना करना चाहिए। When we pray for one जब हम एक another, दूसरे के लिए प्रार्थना करते remember हैं our hearts will be right with one तो another. हमारे हृदय भी एक साथ क्या When we होना pray चाहिए? for one हम एक another, दूसरे के लिए दुआ we करते हैं, will think good about one another. हम एक दूसरे के बारे में अच्छा When सोचेंगे, we pray for one another, एक दूसरे के लिए हम दुआ करेंगे, our spirit will align with one another. हमारी आत्मा एक साथ जुड़ जाएगा, There will be joy, आनंद होगा, understanding, समझ होगा, love, प्रेम होंगे, forgiveness, क्षमा होंगे, compassion, स्नेहमय होगा, mercy. दया होंगे। So we need to intercede for one another. इसलिए हमें एक